लिंडा प्रेस्टन कॉरपोरेशन में स्ट्रैटेजी और प्लानिंग विभाग में काम करती है। वह बेहद मेहनती, बुद्धिमान और अपने काम के प्रति समर्पित महिला है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह लोगों के साथ सामान्य तरीके से घुल मिल नहीं पाती। उसके सहकर्मी उसे अजीब समझते हैं और उससे दूरी बनाकर रखते हैं। ऑफिस के बाहर भी उसकी जिंदगी लगभग खाली है। उसका कोई खास दोस्त नहीं है, कोई परिवार उसके साथ नहीं रहता और उसका एकमात्र साथी उसका पालतू तोता है। एक दिन वह कई हफ्तों की मेहनत से तैयार की गई रिपोर्ट अपने सहकर्मी डोनोवन को देती है। डोनोवन कहता है कि वह बोर्ड मीटिंग में रिपोर्ट पेश करेगा और सभी को बताएगा कि यह काम लिंडा का है। लेकिन मीटिंग शुरू होने से पहले लिंडा देखती है कि डोनोवन रिपोर्ट से उसका नाम हटाकर सारा श्रेय खुद ले रहा है। लिंडा को उम्मीद होती है कि उसे जल्द ही कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। कंपनी के पुराने मालिक ने उससे ऐसा वादा किया था, लेकिन जब नए सीईओ ब्रैडली प्रेस्टन कंपनी संभालते हैं तो हालात बदल जाते हैं। ब्रैडली पहली बार कर्मचारियों से मिलता है। लिंडा उत्साह में उससे मिलने जाती है, लेकिन उसके मुंह पर ट्यूना सैंडविच लगा होता है और वह खुद को संभाल नहीं पाती। ब्रैडली पर उसका पहला प्रभाव बहुत खराब पड़ता है। बाद में ब्रैडली को बताया जाता है कि लिंडा को वाइस प्रेसिडेंट बनाने का वादा किया गया था, लेकिन वह पहले ही यह पद अपने पुराने दोस्त डोनोवन को दे चुका होता है। उसे लगता है कि लिंडा कंपनी के लिए उपयोगी तो है, लेकिन वह नेतृत्व की भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वह लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाती। जब लिंडा को पता चलता है कि प्रमोशन उसे नहीं मिला, तो वह सीधे ब्रैडली के ऑफिस में पहुंच जाती है। वहां वह जवाब मांगती है। ब्रैडली उसे बताता है कि वह अपने काम में शानदार है, लेकिन लोगों को संभालना नहीं जानती। फिर भी उसकी हिम्मत देखकर वह उसे एक मौका देता है। अगर वह बैंकॉक डील की समस्या हल कर दे तो वह उसके प्रमोशन पर दोबारा विचार करेगा। कुछ समय बाद लिंडा, ब्रैडली, डोनोवन और अन्य कर्मचारी बैंकॉक जाने के लिए विमान में सवार होते हैं। उड़ान के दौरान डोनोवन बाकी लोगों को लिंडा का पुराना सर्वाइवल ऑडिशन वीडियो दिखाता है और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। लिंडा यह सब सुन लेती है और बेहद अपमानित महसूस करती है। तभी विमान भयंकर तूफान में फंस जाता है। विमान का ढांचा टूटने लगता है। डोनोवन अपनी जान बचाने के लिए लिंडा की सीट छीनने की कोशिश करता है। आत्मरक्षा में लिंडा उसके हाथ में कांटा घोंप देती है। डोनोवन विमान से बाहर खींच जाता है और मारा जाता है। कुछ ही देर बाद विमान समुद्र में गिर जाता है। अगली सुबह लिंडा एक सुनसान द्वीप पर जागती है। वहां उसे घायल ब्रैडली मिलता है। उसका पैर बुरी तरह जख्मी है। लिंडा तुरंत उसकी मदद करती है। वह पत्थरों से चाकू बनाती है, पत्तों की झोपड़ी बनाती है, नारियल के खोलों में बारिश का पानी जमा करती है और जीने के लिए जरूरी इंतजाम करती है। जब ब्रैडली होश में आता है तो वह हैरान रह जाता है कि लिंडा ने अकेले यह सब कर लिया। धीरे धीरे दोनों को एहसास होता है कि अब जीवित रहने के लिए उन्हें एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा। दिन गुजरते जाते हैं। लिंडा मछलियां पकड़ती है, आग जलाती है और खाना जुटाती है। एक समय ऐसा आता है जब वह जंगली सुअर का शिकार भी कर लेती है। यह देखकर ब्रैडली की उसके प्रति राय बदलने लगती है। वह समझने लगता है कि ऑफिस में जिस महिला को वह सामाजिक रूप से अजीब समझता था, वह असल में बेहद सक्षम और साहसी है। धीरे धीरे दोनों के बीच विश्वास बढ़ने लगता है। वे साथ घूमते हैं, बातें करते हैं और अपने अतीत के बारे में बताते हैं। एक रात शराब पीते हुए लिंडा अपने जीवन का सबसे बड़ा राज खोलती है। वह बताती है कि उसका पति शराबी था और उसकी मौत एक कार दुर्घटना में हुई थी। इस अपराध बोध ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन समय के साथ लिंडा के मन में बदलाव आने लगता है। उसे महसूस होता है कि द्वीप पर वह पहली बार महत्वपूर्ण और सम्मानित महसूस कर रही है। यहां लोग उसका मजाक नहीं उड़ाते। यहां वह नियंत्रण में है। एक दिन उसे दूर एक नाव दिखाई देती है जो उन्हें बचा सकती थी, लेकिन वह जानबूझकर ब्रैडली को नहीं बताती। यहीं से उसकी मानसिक स्थिति खतरनाक दिशा में बढ़ने लगती है। आगे चलकर ब्रैडली वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन लिंडा उसे रोकती है। उनके बीच तनाव बढ़ता जाता है। फिर ब्रैडली की मंगेतर एक कप्तान के साथ उसे ढूंढते हुए द्वीप पर पहुंचती है। यह वह क्षण होता है जब दोनों आसानी से बच सकते थे, लेकिन लिंडा अब बचना नहीं चाहती। उसे डर है कि बचाए जाने के बाद वह फिर वही अकेली और उपहास का पात्र महिला बन जाएगी।
इसलिए वह जानबूझकर ऐसी घटनाएं होने देती है जिनसे ब्रैडली की मंगेतर और कप्तान की मौत हो जाती है। जब ब्रैडली को सच्चाई का पता चलता है तो वह लिंडा के खिलाफ हो जाता है। दोनों के बीच जानलेवा संघर्ष शुरू हो जाता है। इसी दौरान ब्रैडली को पता चलता है कि लिंडा ने काफी समय पहले एक छिपी हुई हवेली खोज ली थी और वहां से भोजन तथा दूसरी सुविधाएं लेती रही थी। यानी वह बहुत पहले मदद हासिल कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अंत में दोनों हवेली के अंदर आमने सामने आते हैं। लिंडा पूरी तरह बदल चुकी होती है। वह अब वही शर्मीली और उपेक्षित कर्मचारी नहीं रही। वह एक खतरनाक, नियंत्रक और निर्दयी इंसान बन चुकी है। अंतिम लड़ाई में वह ब्रैडली को मार देती है। 1 साल बाद दुनिया को बताया जाता है कि विमान दुर्घटना में केवल लिंडा ही बची थी। वह एक मशहूर सर्वाइवल आइकन बन जाती है, कंपनी की कमान संभाल लेती है और अपनी कहानी पर किताब लिखती है। लेकिन दर्शक जानते हैं कि उसकी सफलता के पीछे कई छिपे हुए अपराध और हत्याएं हैं। आखिरी दृश्य में लिंडा अपने तोते के साथ कार चलाते हुए मुस्कुराती है और उसकी मुस्कान साफ बताती है कि अब वह पहले वाली लिंडा नहीं रही।